सेफ नहीं है। उन्हें पहले धर्म और फिर जाति देखकर टारगेट किया जा रहा है और उन्हें निशाना बना रहे हैं धर्मांतरण का खतरनाक खेल खेलने वाले छांगुर बाबा और पीर बाबा और जलालुद्दीन जैसे लोग। छांगुर बाबा पिछले 40 सालों से बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर या फिर डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेल रहा था। हिंदू लाओ, मुस्लिम बनाओ और बदले में लाखों पाओ, ये ऑफर चल रहा था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण के लिए हर जाति की लड़कियों का एक अमाउंट, समझिए कि रेट फिक्स करके रखा गया था। जलालुद्दीन और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो धर्मांतरण के इस खेल में 100 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा भी हुआ। तो सोचिए कि 40 साल में कितनी हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जा चुका होगा और कितनी हिंदू बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या विदेशों में बैठकर भारत में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्या खाड़ी देशों से भारत में कन्वर्जन के लिए फंडिंग हो रही है? लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है इससे जुड़ी हुई वो आपको बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा और उसकी करीबी नसरीन का यूएई लिंक सामने आया है। साल 2014 से 2019 के बीच 19 बार यूएई गई थी। नसरीन का पति राधेश्याम रोहरा भी 2016 से 2020 के बीच 19 बार यूएई गया। हालांकि जब ये दोनों 2017 में एक साथ यूएई गए, वहां से अलग अलग लौटे थे। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये बड़ा सवाल है। गली गली अंगूठी बेची, फिर पंचायत चुनाव लड़ा और दबदबा बनाए रखने के लिए अंधविश्वास के साथ साथ धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेला। यह भोली भाली लड़कियों को अपना धर्म अलग बताकर लोग दोस्ती करते हैं और उन्हें फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। यूपी के बलरामपुर का छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन अब यूपी पुलिस के शिकंजे में है और इसके बारे में जो सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसके नेटवर्क के ऑल इंडिया होने की जानकारी, पैन इंडिया होने की जानकारी प्राप्त हुई है। गली गली जाकर नग नगीने बेचने वाले जलालुद्दीन ने दौलत, शोहरत और राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए धर्मांतरण का गंदा खेल खेला और हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए एक रेट लिस्ट भी बनाई। अगर लड़की स्वर्ण कास्ट है तो 15 लाख रुपए, ओबीसी है तो 12 लाख रुपए और अगर दलित समुदाय से है तो 10 लाख रुपए। यह नेटवर्क काफी लंबा चौड़ा है और जिस तरह की फंडिंग प्राप्त हुई है इसके बारे में इसके नेटवर्क के ऑल इंडिया होने की जानकारी, पैन इंडिया होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा पूर्व में भी छांगुर बाबा पर इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मुकदमे पंजीकृत हुए। धर्मांतरण गैंग के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन का पूरा गैंग मिलकर यूपी के बलरामपुर से धर्मांतरण का नेक्सस चलाता था और ये नेटवर्क यूपी नहीं बल्कि पैन इंडिया फैला हुआ था और अब एक एक कर कई पीड़िताएं सामने आ रही हैं। तो कैसे आप इनसे मिली, कैसे इनके चंगुल में आ गई? सर, इंस्टाग्राम द्वारा इनके चंगुल में फंस गई थी मैं। ये हिंदू बन के आईडी राजू राठौर के नाम से मिले थे, रियल नाम इनका वसीम है। वहीं जैसे जैसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की पोल खुल रही है उस पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। जलालुद्दीन पर जमीन कब्जाने का भी आरोप लगा है जिस पर प्रशासन ने बेदखली का नोटिस चस्पा किया है और अगर 7 दिन में जमीन खाली नहीं की गई तो फिर बुलडोजर एक्शन होगा। जलालुद्दीन बेहद शातिर था। उसने पैसा कमाया, रुतबा बढ़ाया, धर्मांतरण की गंदी साजिश की। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि छांगुर बाबा ने घर के अंदर खुखार कुत्तों के साथ साथ अरबी घोड़े और रशियन बिल्लियां भी पाली हुई हैं और अब उसकी अय्याशी के किस्से भी सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वो लखनऊ में करीब 70 दिन एक होटल के कमरे में नीतू उर्फ नसरीन के साथ रहा था। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का आरोपी और मास्टरमाइंड छांगुर पीर बाबा कितना शातिर था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो राजधानी लखनऊ के एक होटल में लंबे समय तक रहा। दावा किया जा रहा है कि 70 दिनों तक वो इसी होटल के कमरा नंबर 104 में रहा। ये होटल का कमरा नंबर 104 है। इसी में वो नीतू के साथ लंबे समय तक रहा। 70 दिनों का दावा किया जा रहा है कि पहले 102 नंबर में रुके, उसके बाद 104 में आए लंबे समय तक। वही धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन अब सलाखों के पीछे है। यूपी एसटीएफ जलालुद्दीन की पूरी कुंडली खंगाल रही है और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।
एसटीएफ के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। वो 40 बार पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों की यात्राएं भी कर चुका है। हिंदू लड़कियों और महिलाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए उसने शिजर तैयबा नाम की किताब भी छपवाई थी। छांगुर के अवैध धर्मांतरण गैंग में शामिल 18 लोगों का खुलासा हो चुका है और यूपी एटीएस अब इस धर्मांतरण गैंग में शामिल हर छोटे बड़े चेहरे का पर्दाफाश करने में लगी है। लेकिन छांगुर की इस घिनौनी साजिश ने सबको खबरदार कर दिया है कि न जाने छांगुर जैसे कितने चेहरे और होंगे जो धर्मांतरण की साजिश में जुटे हैं। और देखिए, खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका आचार्य जी। आचार्य राज मिश्रा भी जुड़े हुए हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर, आपका भी स्वागत है। सौरभ दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, सौरभ जी स्वागत है। हाफिज नूर अहमद हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष एमपी एलबी के जुड़े हुए, आपका भी हाफिज साहब बहुत बहुत स्वागत है। हाजी मेहरदीन रंगरेज जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सर आपका भी स्वागत है। हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हाजी मेहरदीन रंगरेज आपके पास आऊंगी। मुझे एक बात बताइए, जब अवैध धर्मांतरण पर सवाल उठाते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि जब मुस्लिम युवक जानबूझकर टारगेट करके हिंदू बेटियों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं तो बुरा लगता है। अब एक बात बताइए, हिंदू लड़कियों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था, नाम बदलकर मुस्लिम युवक उनसे अपनी पहचान छुपाकर उनको जाल में फंसा रहे थे और अलग अलग जाति के हिसाब से लड़कियों के रेट लगाए जा रहे थे। अभी भी कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अभी भी देखिए, आरोप लगाना और सिद्ध हो जाने में बहुत और जमीन और आसमान का फर्क होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गली में और मोहल्लों में घर वापसी के नाम पे और भगवा लव ट्रैप के नाम पे जो मुस्लिम लड़कियों को जो है हिंदू बनाया जा रहा है और और ये इस तरीके के मामले हो रहे हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं करती यूपी की सरकार। हाँ, अगर कोई मुसलमान किसी तरीके से अगर कोई अपनी सहमति से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हो, जांच हो रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है, सारे राजफाश हो रहे हैं, ये आरोप नहीं है, ये सब अब साबित हो रहा है और पुलिस आज से नहीं पिछले कई सालों से लगी थी और ठोस सबूत के आधार पर अब गिरफ्तारी की गई है। अब बोलिए। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं मैडम, जब तक हमारे देश की अदालतें उसको जो है सजा ना दे दे तब तक कोई भी सब अपराधी होते हैं। आपको शायद इस बारे में नहीं पता होगा। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो लोग लगातार खुलेआम वसीम रिजवी का धर्म परिवर्तन करवाते हैं और जो हिंदू संगठन के लोग हैं जो गली और मोहल्लों में हमारे देश के दुकान खोलकर बैठे हैं जहां पर घर वापसी के नाम पे, किससे क्या तुलना कर रहे हैं? मुसलमान लड़के अपना नाम राहुल बताकर दोस्ती कर रहे हैं, वसीम रिजवी को किसने बोला? मैडम, धर्म कैसी बातें करते हैं आप? मैडम, कई ऐसे कितने सारे वाकया ऐसे हैं यूपी के और मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, जहां पर मुस्लिम लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, प्यार के जाल में फंसाया जाता है और फिर भगवा लव ट्रैप के तहत उनका जो है धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। मगर वो चीजें आप डालिए गूगल पर, लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप, पूरी मामलों की फहरिस्त बता दूंगी फैक्ट के साथ कि कहां कितने मैडम, कैसे मैं भी आपको फहरिस्त बता रहा हूं, आप समझ क्यों नहीं रही? आचार्य विक्रमादित्य जवाब दीजिए। इनका कहना है कि नहीं हो रहा ऐसा, ये बस आरोप लग रहे हैं। यहाँ बैठकर इनके पास इनको ना तो कुछ पता है, ये सब सारा खेल इनके आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन ये रंगे बिल्ले की तरह यहाँ बैठते हैं। इनके पास एक आदमी की लिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा हिंदुओं के अंदर हो रहा है, लिस्ट लाओ ना। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, 500 केसेस की लिस्ट, 500 केसों की लिस्ट है जिसके अंदर इस प्रकार के घिनौने कृत्य किए गए हैं। माननीय हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को साफ साफ माना है कि इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तभी इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इनको पता होना चाहिए। हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को रखा है, इस उच्च न्यायालय के जज साहब ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने इस बात को रखा है कि कन्वर्शन हो रहा है और बहुत बुरी तरह से बदतमीजी के साथ किया जा रहा है। मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूं, लगातार लिस्ट दे रहा हूं कि इसके अंदर किस किस कौन कौन कब कार्य हुआ। ये से पूरी लिस्ट मेरे पास तैयार है। ये देखिए, एक के बाद एक लिस्ट, पूरी करीब 300 पेजों की लिस्ट है जिसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। लेकिन ये जायज मानते हैं, इनकी समस्या ये है, समस्या ये है कि इस्लाम के अंदर इस बात को जायज माना गया। पोजीशन पर है, कम से कम जिम्मेदारी के साथ इस बात को स्वीकार कीजिए कि ऐसा रैकेट काम
कर रहा है देश में, जो हिंदू बेटियों को बहला फुसलाकर उनका अवैध धर्मांतरण करा रहा है। और तो और देखिए, जो ये मामला सामने आया छांगुर बाबा का, इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। अरे स्वीकार कीजिए कि बाहर से देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है कि कैसे समाज में नफरत फैलाई जाए और कैसे हिंदू बेटियों को खासतौर पर टारगेट किया जाए। श्रोता जी, मुझे बोलने दिया जाए। देखिए, ये जो मामला सामने आया, कल परसों से शायद हम लोग डिबेट कर रहे हैं इस पर, और हमने कभी ये नहीं कहा कि वो जालिम नहीं है, वो जालिम है और ऐसे जालिमों को सजा मिलनी चाहिए। अच्छी बात। और उसने वो जो कर रहा है, जो तरीकाकार जैसा शासन प्रशासन द्वारा, ऐसे लोगों को धर्म से बेदखल कीजिए। सुन ले, एक अनुरोध है कि भाई साहब ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा दीजिए। आचार्य जी, मैंने आपको सुना ना। बोलने दीजिए। आपको पता है कितना बुरा हाल होता है। एक लड़की को जब आप जिस प्रकार से बरगलाते हैं, उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है, पूरा जीवन खत्म हो जाता है, उसके पूरे परिवार का जीवन खत्म हो जाता है। मैं तो ये कहूंगी, मानसिकता देखो। आचार्य साहब आप बोले, ठीक है, बोलने दीजिए उनको। आचार्य जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग शर्म आनी चाहिए आप लोग। आचार्य जी, लफ्जों पर कंट्रोल करके थोड़ा सुन लें आप। अरे आपके घर में बेटियां होंगी भाई साहब, आपकी घर में बेटियां होंगी। अगर भगवान न करे किसी के साथ ऐसा मैं आपकी बात से सहमत हूँ भाई। जन्नत की हूर के चक्कर में, अरे नहीं होती जन्नत की हूर भाई। आप क्या सहमत करते हो यार? कम से कम बात आप क्या करें, झगड़े जन्नत की हूरों के चक्कर में इस प्रकार बच्चों को बरगला कर क्या करना चाह रहे हो भाई? जन्नत की हूरों के चक्कर में बच्चों को बरगलाते हो और उसके बाद लड़कियों का जीवन खराब करते हो। शर्म आनी चाहिए। अभी अमिताभ यश जी को सुना है मैंने, आपने भी अपने शुरू में सुनवाया है। जो एडीजी लाइन ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक तो 100 करोड़ फंडिंग की बातचीत की है। उस फंडिंग की जांच होनी चाहिए। वो फंडिंग कहाँ से, कैसे, कोई आतंकी संगठन तो नहीं है जो इनको फंडिंग कर रहा है, पैसे दे रहा है। दूसरा ये उन्होंने कहा है इससे पहले भी कई मामले इन पर इस तरह के दर्ज हो चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आचार्य जी, आप बहुत प्यार से जवाब अगर दें तो दे दें कि क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? क्या ये प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या मतलब अपने फेलियर को, अपनी विफलताओं को मुसलमानों के दामन में न छिपाया जाए। मेरी बात सुनिए, खबर आती है तो कोई कार्य करता है तो आप लोग करने नहीं देते। पिछले कई सालों से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, पहले भी इस पर एक्शन हुआ है। अब ये खुलकर मामला सामने आया है तो ये साफ हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं अजहरी साहब की बहुत साल से इस पर एक्शन हो रहा है। इतना बड़ा मामला निकलते हुए कैसे सामने आता? ठीक है, आचार्य राज मिश्रा, ऐसा लग रहा है कि एक रैकेट चल रहा है और एक जगह नहीं, अलग अलग राज्यों में चल रहा है। क्योंकि हाल के दिनों में ऐसे कई सारे मामले सामने आए जिसमें हिंदू बेटियों के साथ मुसलमान युवकों को बाकायदा ये टास्क मिला था कि आप इस जाति की बेटी को फंसाओ तो इतने पैसे मिलेंगे, अपना नाम बदलो, पहचान बदलो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। यानी पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है देश के अलग अलग राज्यों में। आचार्य राज मिश्रा, मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो केसेस सिर्फ रजिस्टर किए गए हैं, मैं उनकी जानकारी आपको दे रहा हूं। 2020 से लेकर के 2024 के बीच में 1668 लव जिहाद, फरेब करके, झूठ बोल करके, नाम बदल करके इन राक्षसों ने, झूठ बोल करके, प्रेम करके, नाम बदल करके इन राक्षसों ने हिंदू बेटियों को बरगला करके उनके जीवन को बर्बाद किया है। सुनाया, अपनी बहन बेटियों को तो बोरे में पैक करके रखते हो और हिंदू की बहन बेटियां तुमको धोखे के लिए नजर आती हैं। हिंदू बहन बेटियों का जीवन बर्बाद करने की सोचते हो। इन जैसे राक्षसों को ना, ऐसे राक्षस पकड़े जाए, फांसी पे लटका देना चाहिए। दूसरी चीज आप कह रहे हो, अब देखना यही लोग ना, अब फतवा नहीं निकलेगा इनके हाथ से, अब इनको संविधान याद नहीं आएगा। सुनिए, अभी थोड़े दिन पहले जब इटावा की घटना थी तो दलित के खिलाफ गलत हो रहा है, दलित की बेटियों का हाजी मुझे एक बात बताइए, आप तो हाजी हैं, आप तो हाजी हैं, सारे नियम कायदे मानते हैं। नाजिम खान साहब, मुझे बताइए ये कहाँ से जायज है? आज यहाँ ठीक है, राजीव में आती हूँ आपके पास। नाजिम खान जी, आप तो इस्लाम को मानते हैं, वो सारे नियम कायदों का पालन करते हैं, आप हाजी हैं। मुझे बताइए कहाँ से जायज है कि मुसलमान लड़के अपना नाम बदलें, अपना पहचान बदलें, झूठी आइडेंटिटी बताकर लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाएं और उनका धर्मांतरण कराएं?
ये सही है, ये वाजिब है? आपको लगता है कि इसका करेंगे जायज नहीं करो भाई, कितने लोग लाजिम खान देखिए, श्वेता जी देखिए, सबसे पहले मैं अजहरी साहब, राजवीर शाह जी को बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। दही आ जाता है क्या? बरेली का बाबा याद नहीं आता? अरे नाजिम खान जी को जवाब देने दीजिए, बोलिए। बात कर रहे हो? अजहरी साहब, श्वेता जी देखिए, सबसे पहले तो देखिए मुझे एक आपत्ति दर्ज करानी है आपके टीवी चैनल पे, क्योंकि अभी ये आचार्य जी ने जो कहा कि महिलाओं के सम्मान में कि ये अपनी बहन बेटियों को बोरियों में पैक कर लेते हैं, मुझे इस सबसे आपत्ति हुई, जो मैंने आपत्ति दर्ज कराई। महिला के सम्मान में ऐसी हमारी बहन बेटियों के खिलाफ शब्दों की मर्यादा को पार करें, वो ठीक, वो नहीं है। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका आप जवाब दीजिए। क्या आप तमाम नियम कायदे मानते हुए सही मानते हैं, जायज मानते हैं कि कोई मुसलमान युवक अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाए? नाजिम खान, अजहरी साहब बोलने दीजिए, किसी की बात सुनाई नहीं दे रही। नाजिम खान, अब आप श्वेता जी देखिए, श्वेता जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए किसी को भी अपना नाम नहीं छुपाना चाहिए। अब देखिए हाजी नाजिम खान का डिस्प्ले टाइम्स नाउ भारत के उस पे लाइव पे सीधा हाजी नाजिम खान है, अजहरी साहब का भी है, और जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं, रंगरेज साहब, सबका नाम है, क्योंकि सबने अपनी अपनी आइडेंटिटी बता रखी है, तो आइडेंटिटी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का लव जिहाद के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इस पे हमें थोड़ा सा आपत्ति है। हम ये कहते हैं कि गुनहगार है, हाँ हम ये गुनहगार है, से 2020 से 2024 सुन लीजिए मेरा गलत है, वो कह तो रहे गलत, उनकी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए हाजी साहब। श्वेता जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई किसी का परिवर्तन करा वो देश का भी गुनहगार है, वो मजहब इस्लाम का भी गुनहगार है, वो इंसान। मैंने मान लिया कि आप नहीं मान लिया। आप मुझे बताइए हाजी नाजिम खान, आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? कोई संदेश कुछ करेंगे इसके लिए, या कुछ नहीं, बस आके टीवी चैनल पे बोल दिया हाँ गलत है और हो गया? श्वेता जी नहीं बोलेंगे, उसको ध्यान रखना। श्वेता जी देखिए, अगर आप कराने का प्रयास करेंगे, ये आपके टीवी। अरे सुन लीजिए आचार्य जी, अगर देखिए आपसे ज्यादा बोल लेता हूँ, आपसे तेज आवाज में बोल लेता हूँ, और आपसे ज्यादा फैक्ट पे बात कर लेता हूँ, जितने फैक्ट हाजी नाजिम खान को बात कीजिए, 5 लोगों पे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर सेंसिटिव मुद्दा है, बड़ा गंभीर मुद्दा, उस पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं श्वेता जी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ देखिए भारत का कानून है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। बरेली का भी जिक्र आना चाहिए। बरेली के अंदर एक कि आपको पता है 70+ मुस्लिम लड़कियों का परिवर्तन करा। और सुन लीजिए आचार्य जी शायद आपको हाजी नाजिम खान, हमारे लिए बेटियां सब बराबर हैं, वो किसी धर्म की बेटी हो, किसी जाति की बेटी हो, हमारे लिए हर बेटी सम्माननीय है। हमारे लिए इसमें कोई अलग नहीं है कि ये बेटी के लिए अलग नियम, उन बेटी के लिए अलग लोग, सभी बेटियां समान हैं। लेकिन अजहरी साहब मुझे एक बात बताइए, 30 सेकंड मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए। 30 सेकंड बस, बिना किसी का कोई मुझे ना रोके, मैं 30 सेकंड बात करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है उसके ऊपर केस होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। लेकिन वहां पर VRP के गोपाल राय हैं, उन्होंने जो उन बेटियों को वापसी जो मुस्लिम बन चुकी थी उनके लिए कहा कि इनको हमने घर वापसी करा दी, जबकि ये कोर्ट के अंदर होना चाहिए, नाम बदल के होना चाहिए, नाम बदल करके होना चाहिए था। लेकिन क्या इसे नाम बदल घर वापसी कहा जाएगा? मेरा ये मानना है कि हम किसी भी चीज को हिंदू मुसलमान के चश्मे से ना देख करके धोखाधड़ी, फरेब, मक्कारी के चश्मे से देखें। अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा करके किसी को प्यार के जाल में फंसाता है तो ये गलत है, ये गुनाह है। अजहरी साहब, आप बहुत सम्माननीय जगह पर हैं, आप बताएं, ये आप भी मान रहे हैं कि हाँ ये गलत है, किसी को अपनी पहचान बताकर किसी को फंसाने का, जबरन धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। और ऐसे हाल में कई मामले सामने आए, विदेशों से अगर फंडिंग हो रही है, अगर सीमा पार से इसके साजिश के तार जुड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए, जिस तरह से आप चैनल के जरिए समाज को अच्छा संदेश देती रहती हैं, हम लोग ऐसे प्रोग्राम कार्यक्रम करते रहते हैं। जरूरी नहीं आपके चैनल पे सारी बातें हमारी आए, या आपका संवाददाता है वो हमें आकर के दिखाए, जरूरी नहीं है। तो आप बोल दीजिए ना, हम लोग भी मसाजिद में हमारे उलमा है, हर जुमे को तकरीब में अपनी कौम को नसीहत आमेज खिताब करते हैं। अब कोई आरोप ही लगाने पे आए, कोई दोनों आंखें हमारी तरफ से बंद करके देखे तो तब टीवी चैनल कुछ भी कर सकता है ना। नसीहत आप कह रहे हैं, हम अपनी कौम को नसीहत देते हैं, तो यहीं पर आप आज नसीहत दे दें, मैं बता रहा हूँ, ऐसा शख्स कोई हो, कोई भी मौलाना हो, कोई भी ये जो गंदे ताबीज करने वाले कमीने लोग हो, ये जो इस तरह के जाल फैलाए हुए हैं,
इन जालिमों को सजा मिलनी चाहिए। और कोई भी बाबा, चाहे वो बरेली का बाबा जिसने कहा है हमने 79 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना दिया है, बाकी लड़कियां आएंगी उनको इनाम हम देंगे, ऐसे लोगों पर भी आप लोग ऐसों को भी देखिए आप लोग। ये मेरी गुजारिश है। फिर वो किसी धर्म की बेटी हो, सबकी बेटियों की बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत सहमत हूँ आपसे मैं, बहुत अच्छी बात है। आचार्य विक्रमादित्य, जलालुद्दीन तो सिर्फ एक मोहरा था, इसके पीछे शय किसी और की है। इतना आसान नहीं है कि करोड़ों का कोई साम्राज्य बना ले, इतनी लैविश लाइफ जिए, 100 करोड़ की फंडिंग उसको विदेशों से हो। मतलब ये पूरा का पूरा एक रैकेट, एक साजिश चल रही है। पूरा रैकेट चल रहा है, ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है। हर मदरसे से, हर मस्जिद से, हर मौलाना, हर देवबंद इत्यादि समस्त एक ही काम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से ये बोली देखिए, इनको धर्म परिवर्तन कराओ, पैसे दिए जाएंगे, गाड़ी दी जाएगा, घोड़ा दिया जाएगा और जन्नत नसीब हो जाएगी, जन्नत नसीब हो जाएगी। शहीद कहलाओगे। एक नालायक आदमी की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं आप। सबके मनोमस्तिष्क में केवल जन्नत की आपके मुंह से कभी अच्छे अल्फाज निकलते ही नहीं है, केवल जन्नतों की कभी नहीं निकलते हैं। आपसे नफरत पैदा करना चाहते हो। लोगों ने बदतमीजी की इंतहा कर दी है। अरे नरबख्शी हो, नरबख्शी। अगर मुझे बताओ किसी एक को भी पत्थर मारा, आदमी की बोली आप किसी भी एक भी ऐसे आदमी को जो पकड़े गए हैं 1600 केसों में, इस आदमी की बोली देखो आप, 1600 ये कहीं से साधु बाबा लग रहा है, जिसे अनाउंस किया गया था मस्जिद कहीं से लग रहा है बाबा छोड़ के चले जाओ, आज भी वही बैठे हुए। देखिए उनके अंदर आक्रोश है, मैं समझ रही हूँ कि शब्दों का चयन बहुत मर्यादित होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर ये आक्रोश है जब वो देख रहे हैं कि हिंदू बेटियां इस तरह से कलप रही हैं, उनका पूरा का पूरा परिवार, उनका समाज खराब हो रहा है। जब बेटियां प्यार के जाल में फंस जाती है, आप देखिए ना पिछले कई राज्यों में आज के दिनों में ऐसे मामले सामने आए। सरकार की सौरभ दुबे, मुझे याद आता है अभी कई और राज्यों से ऐसे मामले सामने आए जिसमें जो लड़के पकड़े गए उन्होंने ये कहा कि हमें खासतौर पर ये बताया गया था कि तुम्हारा ये काम है कि हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाओ और उनका धर्मांतरण कराओ, इसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं, इसके लिए हमें प्रलोभन मिल रहा है। सौरभ दुबे, देखिए बिल्कुल ये जो मामला है धर्मांतरण, लैंड जिहाद, मनी लॉन्ड्रिंग और लव जिहाद जैसे गंभीर आपराधिक साजिश में इस व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसका जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा कहते हैं इनको। और इसका काला साम्राज्य देखिए कि वो लगभग 1-2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का नहीं है, वो संपत्ति इनकी 100 करोड़ के आसपास है, जिसमें विदेशी फंडिंग बड़े पैमाने पर शामिल है। तो ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो गौशाला के लिए जमीन आवंटित थी उस पर जो अस्पताल बनाने का काम और अस्पताल के अंदर इस तरह के धर्मांतरण का एक बड़ी साजिश के तहत आपराधिक कार्य करना, ये गंभीर इसकी जांच हो रही है और जल्द ही मुझे लगता है कि ये बाबा जेलों के अंदर होगा। और बाबा हम क्यों कह रहे हैं इसको, ये शैतान है, इसको उनको ऐसे लोगों को शैतान की श्रेणी में रखना चाहिए। लेकिन मैं गंभीर बात और कह रहा हूं, जब पुलिस प्रशासन या हमारा बैंक, जिस बैंक अकाउंट में इनके 100 करोड़ रुपए आ रहे थे, या पुलिस प्रशासन इतने दिनों से इसका काला धंधा ये चल रहा है, इस पर शुरू से ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? लगातार हम देख रहे हैं कि लव जिहाद के नाम पर ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, भोपाल का केस आया था, ऐसी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। इस पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करते हुए जो तमाम बैंक अकाउंट, अगर बैंक के लोग भी इसमें मिले थे, क्योंकि अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आना ये मजाक नहीं है, और इस अकाउंट को तुरंत सीज करके से जो पैसे आए हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सही बात बोली, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए सौरभ भाई, आचार्य राज मिश्रा, जब भी इस तरह के एक्शन होते हैं, अवैध धर्मांतरण पर हो, लव जिहाद जैसे मामलों पर हो, तो सीधे सीधे लोग सवाल उठाने लगते हैं कि भाई ये तो मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में आप एक्शन लीजिए तो भी आप बुरे बन रहे हैं। जब आप देखिए कि जब अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाता है तो आप कहते हैं कि धर्म देख करके चला रहे हो, तो भाई उसके लिए फिर ठोस सबूत होने चाहिए, ठोस जांच होनी चाहिए जिसमें वक्त लगा। हालांकि ये वाकई सवाल उठने लाजमी है कि इतने वक्त से क्यों नहीं एक्शन हुआ, लेकिन जब विपक्ष तो इस पर भी राजनीति करता है ना जब आप इस तरह के एक्शन लेते हैं। श्वेता जी, तो मैं यही तो पूछ रहा हूं विपक्ष से, आज विपक्ष कहां गया? जो कथावाचक जिनमें महिला का मामला आया था, जिनको बुला कथावाचकों को सम्मानित किया जा रहा था, आज उन दलित परिवारों को बुलाया जाएगा क्या विपक्ष के द्वारा? क्या आज उनको सम्मानित किया जाए? क्या उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी बहन बेटियों का सौदा कर लिया गया 10-10 लाख रुपए में? आज उन दलित बेचारों का हालचाल पूछने वाला विपक्ष नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। तो यही नजर आता है कि तब आप एक सिर्फ दलित के मामले, एक सिर्फ कथा के मामले में आपने हमको जातियों में बांटने के लिए बुला करके दुनिया की नौटंकी कर दी। आज हमारी बहन बेटियां दलित की बिक गई और आज उन बहन बेटियों को बेचने वाले के खिलाफ एक आवाज कोई भी
विपक्ष का आदमी नहीं बोल रहा है। दूसरा, आपके पैनलिस्ट कह रहे थे मामले बताओ, मैं कह रहा हूं एक भी हिंदू का मामला आज तक दिखा दो जहां पर किसी हिंदू भाई ने किसी मुस्लिम लड़की को जबरन दिखाया हो। इसको जायज मानते हैं हिंदू बेटियों के? यूपी में 2020 के अंदर 14 के 51 गिरफ्तारियां, 51 गिरफ्तारियां। ठीक है हाजी, मैं हिंदू न सिर्फ हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा था बल्कि जाति के हिसाब से उनके रेट लगाए जा रहे थे। सवर्ण जाति में 2 जातियां शामिल थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनके लिए 15-15 लाख रुपए, उससे नीचे तो 10 लाख रुपए। इस तरह से बाकायदा पूरा का पूरा रेट तय था कि जो मुस्लिम युवक अपना पहचान छुपाकर इस जाति की हिंदू बेटी को फंसाएगा उसको इतने पैसे धर्म की लड़कियां भी हैं इसमें शामिल। जी धर्म की लड़कियां, ठीक है, धर्म की लड़कियों को भी परिवर्तित कराया जा रहा है। मैडम आर्टिकल 25 मेहरदीन जी, अच्छा सुन लीजिए। आर्टिकल 25 देश के सभी नागरिकों को अधिकार देता है कि आप कोई भी धर्म को, किसी भी धर्म को अपना सकते हो और उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए नाम बदलकर दोस्ती करने को भी जायज ठहराते हैं। परिवर्तन कराता है तो ये हमारे अलग बात है, कानूनी नहीं है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। मगर कोई किसी पर दबाव देकर वीडियो बनाकर बहुत ही धर्मांतरण करवाना एक अपराधिक साजिश को कहता है। ये है उनको बोलने दीजिए मेहरदीन जी। हमारे को अलाउ कर रखा है 420 करने के लिए अलाउ नहीं करता। देखिए मैडम, मैं बोल ही नहीं रहा जिसमें ये सब लोग बोल रहे हैं। आचार्य जी, मेहरदीन जी को बोलने दीजिए। अगर मेरी बात को पढ़ के आओ, फिर यहाँ मदरसे में पढ़ करके यहाँ डिबेट नहीं होता है। मेहरदीन जी बोलिए। आर्टिकल 25 कहता है कि अपने धर्म को मना सकते हो। देखिए मैडम, ये जिस तरीके से आप ये साधु संतों को यहाँ पर बिठाती हैं, इनके अंदर ना तो कोई काबिलियत होती है ना मेहरदीन जी, इस तरह की बातें मत कीजिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आपने जो बात कही कि धर्मांतरण अपनी मर्जी से हो तो ये जायज है, एक एजेंडा सेट करना है। जायज ठहरा सकते हैं? आप जैसे लोगों की वजह से ही ऐसे लोग शह उनको मिली हुई है जो ऐसे साजिशें रच रहे हैं। कैसी बातें करते हैं आप? ये तो एजेंडा है ना भाई, पहचान छुपाकर हिंदू बेटियों को फंसाए, इसको आप जायज ठहरा रहे हैं? अरे मैडम, ये एजेंडा फैला रहे हैं झूठ मूठ का। मैंने भगवा लव ट्रैप पे बात करी, इनसे पूछिए, सवाल पूछिए, ये जवाब नहीं दे सकते, मगर ये निशाना बनाएंगे, बार बार टारगेट हमको करेंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अगर इनमें इतनी हिम्मत है, मेरे को रोज मिलते हैं तो कर लो मेरे सामने बहस, मैं तुम्हें खुला चैलेंज दे रहा हूँ। अरे राजीव, अपनी कथा करिए, आपको अरे अपनी कथा करिए भाई, कथा करूंगा, अरे अपने पैसे कमाइए, दुकान चलाइए, कथा करिए भाई, तुम्हारे जैसे हमसे पंगा मत लो, सनातन की बहन बेटियों को हमसे पंगा मत लो। पंगा लूंगा, क्या कर लोगे? पैंट गिली हो जाएगी तुम्हारी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप मेहरदीन जी? पैंट गिली हो जाएगी तुम्हारी। आपके मुंह में तो दही जमी हुई है, क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि इस तरह के रैकेट जो चला रहे हैं वो गलत है? मैं कह रहा हूँ आप किसी शब्दों का इस्तेमाल करें, मत कीजिए, मत कीजिए। ठीक है, कहाँ मिलना है बताओ? आप लोग नेशनल चैनल पर हैं, सभी के सभी मेहमान किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? टीवी पे नहीं बोलता हूँ, कहाँ मिलना है बताओ? तो समझाइए इनको जरा, मिलना का इनकी जवाब का वैसे जवाब, जैसे जवाब होगा वैसे जवाब मिलेगा इनको। कहाँ मिलना है, कहाँ मिलना है बताओ? करो, ये टकराना किसी और से, मेरे से नहीं, मेरे से सही से बात करना। अगर गलत चलोगे तो गलत चल दूंगा। औकात में रहना, औकात में मैं तुम्हारे जैसे पाखंडी और नोटंकी और रहना, धोखेबाज लोगों से, पाखंडी लोगों से डरता नहीं हूँ। मैं आपका ऑडियो डाउन कर दूंगी आप लोगों का। भारत में रहे हो तो भारत के संविधान पाखंडी कहीं के और यहाँ के बहन बेटियों का डोंगी पाखंडी किस्म के लोग मेहरदीन यहाँ जी, पर आके अच्छा मेरे सवाल का जवाब दीजिए मेहरदीन जी। रोजाना मेहरदीन जी, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारे तो जूते मारने चाहिए लोगों को। मेहरदीन जी, हिंदू धर्म के लोग तुम्हारे जूते मारे क्योंकि तुम लगातार रोज हिंदू मुसलमान करते। मेहरदीन जी, आप नेशनल चैनल पर हैं, क्या आपको इतना भी समझ नहीं है कि आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जो भी गेस्ट हमारे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे प्लीज उनकी आवाज को डाउन कीजिए। इनको शायद समझ ही नहीं है कि नेशनल चैनल पे कैसे बैठते हैं। अजहरी साहब, मुझे आप बताइए, क्या ऐसे लोगों के लिए फतवा जारी करेंगे? आपने देखा हाल के दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जगह जगह से ऐसे मामले सामने आए जब युवाओं को, आप सोचिए मुस्लिम युवाओं का भी तो भविष्य खराब हो रहा है, उस दिशा में भी तो सोचिए। मुस्लिम युवाओं को लालच देकर, बरगरा कर, नाम बदलकर हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए कहा जा रहा है। क्या करेंगे इसके लिए और क्या कहेंगे? देखिए, कहा कहीं नहीं जा रहा है, ये आप गलत आप कह रही हैं, ये आप मतलब वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं मुस्लिम युवा। देखिए ये 140 करोड़ का देश है और 20 करोड़ से तकरीबन मतलब मुसलमान भी है। अब उसमें बहुत सारे कमीने होते हैं, जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, सुनिए पूरी बात सुनिए।
मैंने पहले ही आपसे कहा है कि ऐसा शख्स कोई भी हो, वो जालिम है, उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए किसी भी हाल में, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए हर हाल में, वो किसी समुदाय से ताल्लुक रखता हो। तो जिस बाबा पर आप डिबेट आप कर रही हो, वो बाबा ऐसे राक्षसों के खिलाफ वो राक्षस है कि नहीं है? सुनो बिल्कुल राक्षस है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे लोग बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ऐसे हम मानते हैं भाई, फतवा बिल्कुल। देने में दिक्कत क्या है? ऐसे अरे साहब, फतवा दे देते, अरे फतवा करते रहते हो, फतवा दीजिए, आप बाहर तो कोई निकालिए गली इस्लाम में से। कूचे में खड़े ऐसे होकर लोगों के को कोई इस्लाम में क्यों रख रहे हैं बात भाई कह दो, उसको ही मानते ऐसे फतवा। लोगों को इस्लाम में फतवा की रखना चाहिए परिभाषा नहीं मालूम है, ऐसे लोगों आप को दारुल धर्म इफ्ता के चले अंदर, जाओ, अपने मत के सवाल अंदर आप कर लो, रखना मुफ्ती चाहिए, साहब दे देंगे जवाब। बाहर निकालिए। हमारे मजहब में जायज नहीं है, हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। आपके धर्म की आपकी बेइज्जती हो रही है जनाब, देखिए रंगरेज साहब टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं आर्टिकल 25 अलाउ करता है धर्म परिवर्तन करना। अरे तो भाई ऐसे लोगों को समझाओ ना। ऐसे रंगरेज साहब से मैं सहमत नहीं हूँ, मतलब समझ में नहीं आता। रंगरेज साहब की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। रंगरेज साहब को खुल करके छांगुर बाबा जैसे लोगों का बैकअप करना चाहिए था। रंगरेज साहब को खुल करके छांगुर बाबा जैसे लोगों का बैकअप करना चाहिए था। कम से कम वो इस बात का स्वीकार कर रहे हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं गलत है। देखिए, मैं सौरभ दुबे साहब ने जो बात कही है, मैंने उनको सैल्यूट किया। सौरभ दुबे को मैंने सैल्यूट किया इसलिए कि उन्होंने जिम्मेदारी को निभाया है, उन्होंने चापलूसी नहीं की। तो मैं कहूंगा कि जो सरकार का काम है वो सरकार करे, जो हमारा काम है हमको भी करना चाहिए। हटा करके ये देखिए बिल्कुल मैं सहमत हूं, आपसे सहमत हूं इस बात से कि हर हाल में ऐसे बाबाओं को उनकी जगह भेजना चाहिए। हमारे उलमा को चाहिए, हमारे उलमा को चाहिए। बात बताइए, फतवा दिलवाएंगे। अरे आप सरकार की चापलूसी कर रहे हो बैठे हुए साधु, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। आप इस बात को चापलूसी करना छोड़ दो, स्वीकार कर पाए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत है। कब दिलवाएंगे टीवी में बता दीजिए। और हिंदू बेटियों को टारगेट ना करें। बोलिए मेहरुद्दीन जी। एक्शन का रिएक्शन होता है, आप एक्शन करना बंद कर दीजिए। लोग कैसी बातें करते मेहरुद्दीन, आप कौन एक्शन कर रहा है? भगवा लैब ट्रैप के तहत घर वापसी के नाम पर कौन कर रहा है? काम करो भैया, एक्शन का रिएक्शन नहीं कहेंगे मेहरुद्दीन भाई, लोग भी कराएंगे। एक्शन का रिएक्शन नहीं कहेंगे इसको मेहरुद्दीन भाई, गलत बात है। आप गलत बात कर रहे हैं रंगरेज भाई, आप हमारे भाई हो, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आप ये गलत बात आप कर रहे हो। एक्शन का रिएक्शन क्या होता है? मेरे भाई हैं, गुनाह का मतलब गुनाह है क्या? सही बात है, वो कर रहा हूँ। मतलब कोई शराब पी रहा तो बदले में शराब पी जाएगी? क्या बात कर रहे हो आप? गलत बात कर रहे हो चैनल पर। राज मिश्रा जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, कहाँ एक्शन हो रहा है? उधर होता नहीं है। श्वेता जी आपको लगता है इन लोगों को, श्वेता जी आपको लगता है ये कभी आप बात मानेंगे, कभी सत्यता स्वीकार करेंगे? जिंदगी में सत्ता स्वीकार कर पाएंगे? मैं चैलेंज कर रहा हूं ना, मैं तो मामले गिना रहा हूं लव जिहाद के, और जिनमें आज भी उनको सजा हुई वो मामले गिना रहा हूं। औकात हो तो यहाँ बैठे, तभी आपसे भगवान की बातचीत की जाती है, भाग जाते हो। एक आदमी की बात कर रहा हूं, एक मामले दिखा दो जहां पर हिंदू धर्म की तरफ से लड़के ने किसी लड़की को झूठ बोल कर बताया हो। एक ही बात कर रहा हूं, उन्हीं की वजह से इस तरह के काम होते हैं और उन्हीं की वजह से मेहरुद्दीन अंग्रेज की बात का मैं बायकॉट कर रहा हूँ। मेहरुद्दीन भाई की बात सही नहीं है। मैंने आपसे खुल करके कहा है कि जो छांगुर बाबा हो या कोई भी बाबा हो, ऐसे बाबाओं की जगह जेल है और बाकायदा ऐसे लोगों को सख्त सजा होनी चाहिए जो लोग मदद के साथ में चलते हैं। जाकिर नाइक भगोड़ा है। जाकिर नाइक अरे कौन जाकिर नाइक? आपके दिमाग में रहता है जाकिर नाइक, मेरी जूतियों में जाकिर नाइक। देखिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के सरकार की चापलूसी करना, मोहरा बन करके हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, जो जाति के नाम पर लड़कियों की, हिंदू बेटियों की बोली लगा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। और फिर चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, खुलकर इस बात का विरोध करे और सामने आए, ताकि समाज को ये आईना दिखाया जा सके, उन लोगों को आईना दिखाया जा सके जो इस तरह के रैकेट से जुड़कर समाज का पूरा संतुलन बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हिंदू बेटियों को खासतौर पर टारगेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।